तो दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2025 और सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के शेयर में करीब 1.5 से 2% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके पीछे दो बड़े अपडेट आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही दोस्तों और भी कई अपडेट हैं इस कंपनी के लिए जिन्हें भी आपके साथ बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी की जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो 56.66 पर हुई और कंपनी ने करीब 55.50 पर गैप डाउन ओपनिंग की और उसके बाद थोड़ा बहुत कंपनी का शेयर उछला है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आया तो कंपनी में वही नेगेटिविटी का प्रेशर पूरे दिन बना रहा, जिसकी वजह से 1.5% की गिरावट हुई और करीब 5 दिन में कंपनी 3% टूट चुकी है और 1 महीने से कंपनी लगातार पॉजिटिव ट्रेंड कर रही थी। लेकिन अब कंपनी का शेयर दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 58 रुपए के आसपास से लगातार गिर ही रहा है। लेकिन ये दोस्तों यहां पर कुछ नेगेटिव खबरें हैं जिसकी वजह से लगातार गिर रहा है, लेकिन अब जल्द दोस्तों कंपनी में तेजी आएगी तो ये 60-65 रुपए तक के लेवल बना सकता है, जैसे कि आज एक सेबी से पंजीकृत यहां पर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है, तो उसे यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का जो फ्यूचर है वो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ 5 साल के ग्राफ या फिर दोस्तों आप मैक्सिमम चार्ट को देखते हैं तो वहां से आपको साफ साफ पता लग जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों एक ट्रेड लाइन कंपनी का कुछ इस प्रकार से बन रहा है जिसके अनुसार जल्द कंपनी का बड़ा मूवमेंट यहां पर दे सकती है, लेकिन मैक्सिमम फ्रेम टाइम से देखें तो कंपनी ने अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिए हैं। करीब यहां पर 50% से भी ज्यादा का लॉस अभी तक कंपनी ने करा दिया है ओवरऑल। तो अब कंपनी का दोस्तों ये वाला एक जो यहां पर लेवल बन रहा है इसको कंपनी जल्द यहां पर ब्रेकआउट कर जाएगी इसी साल के अंदर, जिसके बाद दोस्तों कंपनी 200 300 400 रुपए तक के टारगेट यहां पर निकालते हुए बड़ा इतिहास रच सकती है। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे कर कंपनी में जो गिरावट हो रही है उसके पीछे कई बड़े कारण एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों ये कारण है कि जो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी को ऑर्डर मिले थे उनको रद्द करने की बड़ी अपडेट आए और उसकी वजह से कंपनी को 1800 करोड़ का वित्तीय नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जब 1800 करोड़ का यहां पर इतना बड़ा झटका कंपनी को लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की वित्तीय हालत पर कुछ यहां पर इंपैक्ट तो पड़ने वाला है। 1 अप्रैल को देख सकते हैं अपडेट आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर कहा जा रहा है कि सप्ताहांश मतलब कि दोस्तों एक यहां पर रिपोर्ट जारी की गई थी सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जिसमें 300 मेगावाट के ऑर्डर को रद्द करने के यहां पर जानकारी दी गई। एनडीटीवी प्रॉफिट की गणना के अनुसार इस घटनाक्रम से कंपनी पवन टरबाइन जनरेटर खंड ऑर्डर बुक सिकुड़ जाएंगे और करीब 1800 करोड़ रुपए का नकारात्मक वित्तीय प्रभाव इस कंपनी पर पड़ेगा। तो दोस्तों जो कंपनी को यहां पर 1800 करोड़ का प्रॉफिट होना था इन 300 मेगावाट के ऑर्डर से, तो उनसे यहां पर अब लॉस यहां पर देखा जाएगा। हालांकि अभी तक कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐड तो नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों यहां पर इतना नुकसान यहां पर माना ही जा रहा है क्योंकि कंपनी का दोस्तों यहां पर ऑर्डर बुक खत्म हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर जो पहला यहां पर वाइब्रेट एनर्जी से करीब 99 मेगावाट को ऑर्डर मिला था 17 मई 2023 को, तो वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 100 मेगावाट का एक और ऑर्डर मिला था जिसे भी दोस्तों यहां पर कैंसिल कर दिया गया, जो करीब 15 दिसंबर 2023 को यहां पर इस कंपनी को दिया गया था। उसके बाद 25 अगस्त 2023 को इस कंपनी को 201 मेगावाट के ऑर्डर को यहां पर जो आकार है वो कम कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों ऑटो पावर प्राइवेट से जो कंपनी को ऑर्डर मिले थे 201 मेगावाट के, तो उनको अब 100.80 मेगावाट के ऑर्डर हैं जो यहां पर अब रह गए हैं और 100 मेगावाट के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इनको टोटल मिलाकर दोस्तों 300 मेगावाट के कंपनी के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए, जिसकी वजह से कंपनी को 1800 करोड़ रुपए का यहां पर नकारात्मक वित्तीय नुकसान यहां पर देखा गया है। तो दोस्तों एक तो ये था यहां पर सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हुई, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और कुछ अपडेट आप देख लीजिए जिसमें दोस्तों यहां पर एक तो डॉलर का भाव स्ट्रांग हो रहा है जिसकी वजह से रुपए का जो वैल्यू है वो यहां पर बहुत ही डाउन होता दिखाई दिया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आज गिरावट हुई। और साथ ही जो एफआईस हैं उन्होंने भी देख सकते हैं कुछ यहां पर सेलिंग प्रेशर किया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जिसकी वजह से भी लगातार गिरावट का प्रेशर यहां पर बना हुआ है। और दोस्तों आज जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है वो पूरी तरह से बिकवाल रहा क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 भी जो 23,000 और करीब 400-500 के लेवल पर था तो उसे भी ब्रेक डाउन कर नीचे आ चुका है। सेंसेक्स देख सकते हैं गिरावट है, बैंक में भी गिरावट है, निफ्टी आईटी तो करीब 2.5% टूटा है। और जो यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर के शेयर हैं उनमें तो आज लेवल ही यहां पर बना रहा और पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो भी करीब 1% टूटकर यहां पर बड़ी गिरावट करा गया, जिसकी वजह से कंपनियों के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर की कंपनियों के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी का वॉल्यूम है वो लगातार डिक्रीज पर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं एक महीने का जो एवरेज था वो करीब 7 करोड़ का था, एक वीक का एवरेज 6 करोड़ का था और यस्टरडे में 5 करोड़ और आज मात्र 4 करोड़ का यहां पर कंपनी का वॉल्यूम रह गया है। तो धीरे धीरे कर दोस्तों बड़े फंड हाउस जो पहले खरीदारी कर रहे थे वो धीरे धीरे कर अब घटा रहे हैं अपनी खरीदारी को और लगातार इससे एग्जिट होने की भी यहां पर अपडेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी में गिरावट है। और दोस्तों जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो कंपनी भी आप देख सकते हैं फिसलकर चौथे स्थान पर आ गई है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स टॉप वॉल्यूम के मामले में। आज एनएससी के प्लेटफॉर्म पर 4 करोड़ का वॉल्यूम बना और इनमें से मात्र 38%
50% की डेली पोजीशन है, जो दोस्तों पहले 50% के आसपास तो बनी रहती थी। तो दोस्तों जब नेगेटिव सिग्नल मिलेंगे तो कंपनी में गिरावट तो आनी आनी है। और मैं दोस्तों इस कंपनी के लिए कुछ एक्सपर्ट ने देख सकते हैं कुछ अपडेट दिए हैं। 1 अप्रैल 2025 का आज का अपडेट आ रहा है, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेबी से पंजीकृत स्वतंत्र बाजार विश्लेषक हैं विपिन डिक्सेना। इन्होंने कहा है कि सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी वर्तमान में एक तरफा प्रदर्शन कर रही है, जो 58 रुपए प्रतिरोध और 47 रुपए के यहाँ पर सपोर्ट के बीच में समर्थन दे रही है। लेकिन स्टॉक दैनिक और साप्ताहिक दोनों समय सीमाओं के मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है, जो एक निकट भविष्य मतलब कि कुछ दिनों के अंदर एक कमजोरी के संकेत दे रहा है। हालांकि यहाँ पर आने वाला भविष्य दोस्तों कंपनी का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। हालांकि दोस्तों बाजार विश्लेषक ने यह भी कह दिया है कि इस दीर्घ अवधि चार्ट पर इस कंपनी के लिए मजबूती बनी है, जो प्रमुख प्रतिरोध स्तरों को तोड़ते हुए संभावित तेजी की संभावना संकेत देती है। करीब 58 रुपए के यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं उनको अगर कंपनी ब्रेकआउट कर जाती है तो 65 रुपए, और इसको भी ब्रेकआउट करती है तो करीब यह 85 रुपए के लेवल पर जा सकती है। ऐसा देख सकते हैं व्यापार अपट्रेड की जानकारी के अनुसार यहाँ पर ये संकेत मिल रहे हैं। तो ये थे दोस्तों कंपनी के कुछ अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो भी अपडेट आएंगे वो इसी चैनल पर आपको लगातार अपडेट किए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और साथ ही जो इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्डिंग का डिसीजन लेता है तो उनके लिए भी यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई, तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।